श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होली के पहले के 8 दिन होलाष्टक के माने जाते हैं। अगर घर में आप चाहते हैं दुर्घटना, अकाल मृत्यु, रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा और सभी मानसिक आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिले तो आपको रोज शिवलिंग पर एक चीज जरूर चढ़ानी चाहिए, भले ही वह शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो या मंगलवार। इस दौरान आप जानते होंगे एकादशी, प्रदोष का व्रत आएगा और सर्वश्रेष्ठ मासिक शिवरात्रि की भी सबसे श्रेष्ठ तिथि आएगी। इस दौरान किया जाने वाला कोई भी कार्य परिवार को निरंतर रूप से सुख देने वाला होगा। शिवलिंग पर आप जल तो चढ़ाते ही हैं, तो क्यों ना आप होलाष्टक में अपने घर की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने के लिए यह वस्तु शिवलिंग पर चढ़ा दे। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसा भी संकट कष्ट जो लंबे समय से आपको परेशान किए जा रहे हैं, भले ही संतान प्राप्ति की, घर में वास्तु दोष, पितृ दोष की दिक्कत, कर्ज की समस्या या हर स्वरूप में मन विचलित रहता है, तो इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नवग्रहों की दशा में भी प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यह दिन जो है होलाष्टक के नवग्रहों की दशा के उग्र स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं और इन दिनों काफी अधिक मन विचलित रहता है, मन में शंका रहती है। कई भक्तजन कई तरह की तंत्र बाधा इत्यादि को भी और कई मंत्र जाप इत्यादि को भी प्रभावी करने में लगे रहते हैं। इसका मन और तन पर सीधा असर होता है। तो क्यों ना छोटे छोटे से कार्य जो कि वेद शास्त्रों में और अपने आप में गुरुजी ने बताए हैं उन्हें कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आपके रोज शिव मंदिर जाने की आदत है तो आप करें। अगर आप घर पर ही शिवलिंग विराजित कर रखे हैं घर के गमले में या घर के मंदिर में तो भी आप कर सकते हैं। महादेव सर्वे सर्वा है और साथ ही मेरे महादेव के गले में वासुकी नाग है, वह विष का प्याला धारण करने वाले और भस्म धारण करने वाले मेरे इष्ट देवता हैं। आप भी कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा और यह नियम बांध लीजिए। निश्चित रूप से कष्ट, संकट, पीड़ा, सभी तरह की परेशानियों का निदान होगा, परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। यह उपाय आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए करना है। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ाओं के निदान के लिए महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र जाना जाता है जो कि सभी तरह की परेशानियों का निदान करने वाला होता है। तो आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल में हमेशा ही सभी तरह की, जैसे वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व, यह 3 तत्वों का हमारे जो है वैदिक शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो जल में एक ऐसा प्रभावी गुण होता है जो कि सभी तरह की पीड़ाओं का निदान करने वाला होता है। तो आपको एक लोटा जल लेना है। जल में आप सभी को रोज नियम बना लेना है कि आप सुबह उठेंगे, घर की साफ सफाई वगैरह करेंगे और आपकी जो दैनिक दिनचर्या, सूर्य भगवान को जल, तुलसी माता को जल चढ़ाने का नियम होता है, वह करने के बाद आपको जल के लोटे में रोज से यह लगातार 8 दिन आपको करना है ताकि घर के सभी दोष मिट जाए। आपको लेना है लौंग का जोड़ा, अर्थात 2 की संख्या में आपको लौंग लेना है और साथ ही लेना है थोड़ा सा काला तिल। ठीक है, प्रयोग कैसे करना है ध्यान से सुने। थोड़ा लेना है काला तिल और लौंग का जोड़ा आपको रखना है। एक जल का लोटा लेना है, जल के लोटे में आपको डालना है रुद्राक्ष। इन दिनों काफी अधिक रोग भी बढ़ जाते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। साथ ही कुंदकेश्वर महादेव का भी आपको नाम लेना है। किसका नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। और आवश्यक रूप से आप सभी को लौंग का जोड़ा जो अपने हाथ में आपने लिया है, काली तिल ली है, उसे रोज अपने घर में घुमाना है। ठीक है, रोज अपने घर में आपको घुमाना है इन 8 दिनों में, सर्वश्रेष्ठ तिथियों में। और आप सभी को जल के लोटे में रुद्राक्ष डालना है। क्या डालना है? रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष से जल के लोटे को आप सभी जो रुद्राक्ष है चम्मच की मदद से अलग कर लीजिए। उसके बाद आपने जो पूरे घर में जो काली मिर्च और जो काली तिल घुमाई है उसे अपने हाथ में रखें। जल के लोटे में आप सभी को रुद्राक्ष डालना है। और एक दूसरे उपाय में गुरुजी कहते हैं चंदन से रोज आपको शिव का अभिषेक करना है, अर्थात रंगों वाली होली आपको रोज खेलनी है। अब चाहे तो आप रोज रंगों वाली होली महादेव से खेल सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है तो आप सिर्फ होली के दिन रंगों वाली होली जो रहेगी, जैसे होली की पूर्णिमा और दूसरे दिन जब होली का उत्सव होता है, होली रंगों वाली होती है, उन 2 दिनों में भी आप रंगों वाली होली शिवलिंग पर कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। इन होलाष्टक के दिनों में अपने घर में रोज आप सभी को 2 लौंग, काली मिर्च अपने हाथ की हथेली में लेकर रोज घुमाना है, हर एक कोने में घुमाना है। घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराना है ताकि घर के सदस्यों की नकारात्मक ऊर्जा उन पर हावी ना हो। और जल का लोटा घर में रोज आपको घुमाना है। ठीक है, रुद्राक्ष मिश्रित जल का लोटा रोज घर में घुमाना है। और आप सभी को जो है
काली मिर्च और लौंग को घुमाकर या तो महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में रोज एक दीपक लगाएं। घी का गोल बत्ती का दीपक लगेगा और महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो पाए उतना जाप करें। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको रोज वह काली तिल, आपको सबसे पहले जल का लोटा चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उस जल को थोड़ा सा आपको प्राप्त करना है और उसके बाद आपको काली मिर्च जो आपने घर में घुमाई है, घर के सदस्यों का जो है काली तिल कहने का अर्थ है, और काली तिल और लौंग का जोड़ा घर में घुमाया है उसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। और शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित जल जो महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अभिमंत्रित है उसे अपने घर पर रोज छिड़काव करना है, अपने ऊपर छिड़काव करना है और घर पर भी रोज छिड़काव का नियम बना लेना है। आपके घर को किसी भी तरह की कोई नजर बाधा नहीं लगेगी। अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि का पूर्ण रूप से भय समापन की ओर होगा और परिवार में खुशियां बरकत बनी रहेगी। तो यह प्रयोग आपको करना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो करके देखिएगा। यह पहला दिव्य प्रयोग काफ़ी सरल है, काफ़ी उत्तम है, कोई पैसा नहीं लगता और इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खूब लाभ देखे गए हैं। करके देखिएगा। पहला उपाय आपको परम सुख की अनुभूति कराएगा। तो यह बात हो गई पहले उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। होलाष्टक के इन 8 दिनों में जैसा मैंने कहा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार यह सभी श्रेष्ठ तिथि आएगी। इन तिथियों में हनुमान जी की उपासना, महादेव के ही एक स्वरूप है हनुमान जी, उनकी उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करें। रोज अपने घर के मंदिर में सुबह शाम हनुमान चालीसा, आपको मोबाइल या अपने मुख से रोज हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी के कोई भी मंत्र का जाप, आप हनुमान जी के कोई भी जो है रामायण की चौपाई जो हनुमान से संबंधित, हनुमान जी से संबंधित हो या हनुमान जी से संबंधित कोई से सरल से मंत्र को रोज अपने मोबाइल में चलाएं, थोड़ा उच्च स्वर में चढ़ाएं ताकि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना प्रवेश करे। और हनुमान जी के नाम से रोज अपने घर के दरवाजे पर चाहे तो चौमुखा दीपक लगाएं या अपने घर के मंदिर में रोज आपको दीपक जरूर लगाना है। इससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके ही 11वें रुद्रावतार हैं। शनि, राहु, सोम और सभी तरह के जो नवग्रह होते हैं उनका जो उग्र स्वभाव है वह आपके जीवन पर किसी भी स्वरूप में प्रभावी नहीं रहेगा। तो इन 2 उपायों को आज से ही आप नियम बांध लीजिए। तीसरा आप सभी को सबसे सुंदर और सबसे चमत्कारी प्रयोग करना है। रोज अपने घर पर इन होलाष्टक के दिनों में नियम बांध लेना है। घर के दरवाजे पर आपको दीपक लगाना है रोज सुबह और शाम, और घर के दरवाजे पर रोज जल का छिड़काव करना है और हनुमान जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। और साथ के साथ राम रक्षा स्रोत का पाठ कर अपने घर में माता रानी के कोई मंत्र का सुमिरन करते हुए एक सकोरा अर्थात एक दीपक ले लीजिए। एक मिट्टी का कोई सा भी बड़ा सा कटोरा ले सकते हैं, उसमें आप गूगल, तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग, घी की छोटी सी आहुति देकर रोज जो है अपने घर में गूगल इत्यादि का, कपूर इत्यादि का धुआं जरूर से करें। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव जीवन में नहीं रहता और सकारात्मकता परिवार में बनी रहती है। तो अपने घर में इस कार्य को करने का आप नियम बांध लीजिए कि आपको रोज अपने घर पर सुबह शाम हनुमान जी और महादेव की इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करने वाले का कार्य करना है। और यह दिन कोई साधारण नहीं है, यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। इन दिनों किया गया मंत्र जाप, भगवान की आराधना अन्य दिनों से ज़्यादा सुखद अनुभूति देता है और सभी रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति प्रदान करता है। तो महादेव के भक्तों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत श्रेष्ठ समय है। खूब महादेव की भक्ति करें। कालों के काल है महादेव और सभी का दुख वह दूर कर देते हैं, संकट, कष्ट, पीड़ा से भी मुक्ति दे देते हैं। तो आप सभी महादेव की भक्ति करें, नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और इन कार्यों को करने का प्रयत्न करें। हनुमान जी और महादेव की कृपा से कोई भी संकट घर परिवार को छू भी नहीं पाएगा। हर हर शंभु, नमामि शंभु। जय श्री बालाजी महाराज कमेंट्स में लिखिएगा।